48 हो रहा है। मेरे को नींद नहीं आ रहा था है ना, तो अब कोई साथी भी नहीं है, अकेला हूँ, कोई नहीं है। तो दुबई, कतार, सऊदी, मलेशिया, बहरीन, कुवैत, कहीं मत जाओ भाई। अपने नेपाल में ही रहो। कुछ जो है सो विदेश जाओ, विदेश में पैसा कमाओ। ठीक है, पैसा है इधर, पर कितना है, उतना ज़्यादा नहीं है। तो मेरे को लगता है कि विदेश नहीं जाना चाहिए आप लोगों को। मैं एक मैसेज दे रहा हूँ आप लोगों को। हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छा ही हो गए। और आज रात हो गई है ना, टाइम हो गया आपको 2:48 हो रहा है। मेरे को नींद नहीं आ रहा था है ना, तो अब कोई साथी भी नहीं है, अकेला हूँ, कोई नहीं है। तो मैं सोच रहा था कोई नहीं है तो चलो मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, ब्लॉग बना देता हूँ है ना। इधर मलेशिया में ना भाई, काम करने के लिए आने वाला को मैं बोलूँगा कि नहीं आने के लिए मलेशिया मत आओ भाई। मलेशिया ही नहीं, कोई भी देश अब जा रहे हो, दुबई, कतार, सऊदी, मलेशिया, बहरीन, कुवैत, कहीं मत जाओ भाई। अपने नेपाल में ही रहो। कुछ बस पेट भरने के लिए खाना खा रहे हो ना, बस उतना मिल जाए ना नेपाल में, उतना ही काफ़ी है। विदेश में मत आओ भाई, कुछ नहीं है विदेश में। सब कहता है कि जो है सो विदेश जाओ, विदेश में पैसा कमाओ। ठीक है, पैसा है इधर, पर कितना है, उतना ज़्यादा नहीं है। जितना आप लोग सोचते हैं ना, उतना पैसा नहीं है। खा पी के बहुत ज़्यादा से बहुत ज़्यादा जो पढ़ा लिखा है ना, वो 50,000 पढ़ा लिखा है और पुराना है, जिसको काम मालूम है, जानकारी है, सिर्फ वही 50,000 तक 50 पता है। क्योंकि इधर का सब्जी खाना पीना महंगा होता है ना। विदेश जब नाम ही विदेश पड़ गया तो खाना वाना सब महंगा होता है इधर है ना। तो मेरे को लगता है कि विदेश नहीं जाना चाहिए आप लोगों को। मैं एक मैसेज दे रहा हूँ आप लोगों को भाई। मैं तो यही बोलूँगा आप लोगों को, विदेश मत आओ है ना। ये देखो, अभी कोई नहीं आपको नजर आएगा, सब अभी सोया हुआ है। रात को 2 घंटे के बाद सब जग के कोई खाना बनाएगा। जो लोग खाना नहीं बनाता है वो लोग खरीद के खाएगा भीतर में, अंदर में। ये देखो, ये हमारा पीछे कंपनी है, इसी कंपनी में मैं काम करता हूँ। मेरे को आया हुआ इधर 6 से 7 महीना हो गया है। मेरे को लगता है मैं यहाँ पर ज़्यादा दिन नहीं रुकूँगा। नेपाल भी जाके क्या करूँगा भाई? मेरे को लगता है इधर ही रहना चाहिए, पर सोचता हूँ इधर गुलामी क्यों करे भाई। अपने देश में रहूँगा, 2 छाक खाने के लिए पुग जाएगा, वो भी बहुत है, वो भी मेरे लिए बहुत है। इधर रह के दूसरे के टाइम फॉलो करो, टाइम पे आओ, टाइम पे खाना खाओ। अगर काम नहीं किया तो गाली सुनना पड़ेगा, और गाली दे दिया आपको तो आप कुछ कर नहीं सकते। आप दूसरे कंट्री में आए हैं, उसी कंट्री में आए हैं, उसके कंपनी में काम करने आए हैं। अब काम करोगे नहीं तो पैसा नहीं मिलेगा। वो पैसे की बात है तो फिर भी मेरा ऐसा कंपनी ठीक है कि महीने में 2 बार दे देता है पैसा, 15 तारीख को और 30 तारीख को टाइम पर पैसा देता है। पैसे के लिए टेंशन नहीं है, पर फिर भी मैं ज़्यादा दिन नहीं रहने वाला हूँ। वैसा ही भी इधर रह के क्या करूँगा, जाऊँगा नेपाल में ही कोई ऐसा काम करूँगा, खुद का बिजनेस करूँगा। नहीं बिजनेस हो गया पाएगा तो कुछ भी तो मैं करूँगा ही। और काम अच्छा से नहीं किया तो आपको गाली भी सुनना पड़ेगा। अभी इधर देखो, कोई कल गाली ना सुने, इसके लिए सब सो गया है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। आप इधर देखा है, अगर टाइम पे नहीं गया काम करने तो आपको प्रॉब्लम होगी। और ड्यूटी भी भाई टाइम पे जाना पड़ता है, सुबह 7 बजे। जिसका नाइट ड्यूटी है वो उसको भी 7 बजे है, क्योंकि 7-7 12 हो जाता है, 12-12 24 होता है ना। तो ये कंपनी देखो, आपको कोई कहीं पे नज़र नहीं आएगा। वहाँ तक कंपनी है, बहुत बड़ा कंपनी है, पर कोई नहीं नज़र आएगा आपको। सब खा पी के सो गया, थक जाता है भाई बहुत। 12 घंटा
काम करते करते रहो है ना, 2 टाइम रेस्ट टाइम मिलता है, 2 टाइम आधे घंटा का, उसमें क्या होगा भाई। सैलरी है 1500 बेसिक, 1500 बेसिक में क्या होगा। नेपाल का हुआ 45,000 रुपया, 45,000 में इधर खाना का चला जाता है 10 से 15,000 नेपाली चला जाता है, उससे भी ज़्यादा जाता है। मेरा अपना खर्च मैं बता दूँ 500 तक जाता है। जो कुछ ज़्यादा जो खाने का ज़्यादा शौक़ रखता है उसका तो बहुत ज़्यादा है भाई। मैं ना आपको बता दूँ मेरा पर्सनली खर्च है, मैं आपको बता दूँ मेरा पर्सनली खर्च है 500 रिंगिट है। 500 रिंगिट का नेपाली हो गया, मान के चलो 15,000 मेरा खुद का खाना खर्च है। घर पे क्या पठाऊँगा, 30,000 बचेगा मान के चलो। ओटी चलता है तो ओटी भी बंद होने वाला है, ओटी का कोई भरोसा नहीं रहता इधर भाई। आप विदेश आते हो तो आप ओटी का भरोसा मत करके आना। फिर भी आप मत आओ, मैं भी अब जाने वाला हूँ है ना, मेरा कोई इधर मन नहीं लग रहा है। सच में बोल रहा हूँ यार, विदेश में है ना वो पुलिस लोग पकड़ के कैसे जेल में रख देता है, वैसा सेम टू सेम वैसा ही है। मत आओ विदेश, लग रहा है कि इधर जेल में हूँ। देखो भाई, आप कहीं भी घूमने जाओगे ना तो आपको पासपोर्ट साथ में लेना पड़ेगा। अगर पासपोर्ट नहीं है तो बहुत लोचा हो जाएगा, आपको कम से कम 2-3 दिन रखेगा जब तक। अगर कंपनी का आदमी अगर आया तो ठीक है, नहीं तो आपको लोचा होगा है ना, प्रॉब्लम होगा। नेपाल में भी क्या है, नेपाल सब छोड़ के इसलिए आ रहा है, उधर ना कोई फैक्ट्री है, ना कोई उत्पादन हो रहा है उधर, ना ही कुछ जितना भी सामान है ना भाई नेपाल में, कपड़ा, खाने का सामान या फिर कुछ भी हो, गाड़ी हो या फिर जीप मोटरसाइकिल जो भी हो, सब भारत के देश से आता है। नेपाल में कुछ बनता ही नहीं है तो नेपाल में लेके क्या करेगा। ऊपर से टैक्स इतना लेता है नेपाल में, कुछ भी लेकर आया भंसार में इतना भंसार लेता है, इतना कुछ बहुत महंगा है ना नेपाल में। इसके लिए सब विदेश आता है। विदेश आता है इसलिए के लिए कि विदेश जाके कमाऊंगा, खाऊंगा और बच्चों परिवार को भी पालूंगा, पैसे बैठाऊंगा, कुछ पैसा सेविंग कर लूँगा, आगे के लिए मेरे को अच्छा होगा। पर ऐसा नहीं होता है भाई। आपको मैं बता दूँ, नेपाल में कुल जनसंख्या 3 करोड़ की आबादी है। 3 करोड़ की आबादी में से मेरे को लगता है कि 50 लाख से ज़्यादा आबादी विदेश में रहता है। जिसके पास काम नहीं है, जो बेरोज़गार लोग हैं, जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी विदेश आ रहा है, जो पढ़ा लिखा है वो भी विदेश जा रहा है, जो मान के चलो जिसका काम नहीं है वो कतार, दुबई, सऊदी, बहरीन, कुवैत, मलेशिया इधर काम करने जाता है। और जिसके पास डिग्री है, जो पढ़ा लिखा लोग है वो रसिया, अमेरिका, कनाडा का किधर ऑस्ट्रेलिया उधर जाता है काम करने के लिए। अपनी जो की डिग्री है उसके पास तो नेपाल में काम कर सकता है। नेपाल में क्यों नहीं काम करना चाहता है आपको मालूम है? उधर करप्शन बहुत ज़्यादा होता है ना। कोई भी काम आप जाओ करने के लिए तो सरकारी काम है तो आपको बिना घूस के तो आपका काम ही नहीं करेगा। सबसे पहले हमारे देश का इतना सरकार नीचा गिर चुका है ना कि क्या ही बताऊँ मैं आपको। उसके लिए तो सभी लोग, सभी जनता विदेश भाग रहा है काम करने के लिए। अगर हमारे देश का सरकार अगर अच्छा होता तो हम विदेश में काम करने के क्यों आते? अपने देश में ही कुछ करते, छोटा हो या चाहे बड़ा बिजनेस हो या फिर काम ही हो, सब करते। फैक्ट्री कोई खोल देता तो अपने देश का भी फायदा होता, दूसरे देश काम करने के लिए जाना नहीं पड़ता। हम लोग दूसरे देश काम करने आ सकते हैं तो अपने देश में क्यों नहीं कर सकते? हमारे देश के सरकार के पास ये नहीं है क्या? सिर्फ वो अपने पॉकेट का सोचता है कि मेरा जेब कैसे भरेगा, है ना। इधर देखो भाई, विदेश का ज़िंदगी मतलब लोग सोचते हैं ना विदेश का ज़िंदगी बहुत अच्छा है। देखो भाई, अकेला हूँ, आपको कोई कहीं नज़र नहीं आएगा, कोई नहीं नज़र आएगा आपको, कोई नहीं। देखो दूर दराज कंपनी अभी स्टार्ट है, 24 घंटा कंपनी चलता है, नाइट ड्यूटी डे ड्यूटी दोनों चलता है ना। तो यही मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो शेयर करें ताकि लोगों को मालूम चल सके विदेश में भाई कुछ नहीं है, अपने देश में ही कुछ करे। हाँ वही है जिसके पास लोन ज़्यादा है, लोन सधाने के लिए विदेश चला आता है, क्योंकि लोन
नेपाल में रहते हुए कभी नहीं सधा सकते, कभी नहीं चुका सकते लोन। इसके लिए सब विदेश भाग रहा है। हमारी सरकार कुछ नहीं कर सकता है इसमें। वो सिर्फ अपना पैसा, अपने जेब में पैसा भर सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता है। अभी 1 घंटे के बाद, अभी टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है ना, 3:30 हो गया है। 1 घंटे के बाद सब लोग जगेगा, खाना बनाएगा, टिफिन में पैक करेगा और फिर कंपनी में जाएगा। और टाइम पे कंपनी में पहुंचना है। अगर टाइम पे नहीं पहुंचा तो पैसा कटता है। विदेश में ऐसा होता है भाई। अपना देश नहीं है कि चलो भाई 10 मिनट 15 मिनट लेट हो गया तो कोई बात नहीं। ये विदेश है भाई। इधर सब पैसे का एक एक पैसे का, एक एक रुपये का इधर हिसाब होता है। कंपनी में जाएगा, खाना वाना खाएगा और उसके बाद काम पे जाएगा, 12 घंटा काम करेगा, उसके बाद फिर आएगा, बस वैसा ही है, जाएगा सोएगा, हो गया। कंपनी में जाएगा, काम करेगा, खाना खाएगा, वापस आएगा 7 बजे, 12 घंटा काम करने के बाद फिर सो जाएगा। फिर से कल से वही सिस्टम होएगा। घूमने के लिए 1 दिन मिलता है हफ्ता का, वो भी घूमने कोई नहीं चाहता है। जिसके पास पैसा है बचाता है वो जाता है घूमने के लिए, बाकी कोई नहीं जाता। 100 में से 80% लोग घूमने नहीं जाता है, सिर्फ पैसा के लिए। तो मेरे को भी अब जाना पड़ेगा, क्योंकि सुबह मेरा ड्यूटी है, टाइम बहुत हो गया है। तो आज के लिए इतना ही। मेरे को नींद नहीं आ रहा था तो मैं सोचा क्यों ना एक ब्लॉग बना दूँ। वैसे भी मेरे को ब्लॉग की अभी शौकीन आ रहा है। मेरे को भी अभी जाना है ना, थोड़ा देर नहाऊंगा, सुनाऊंगा, फ्रेश व्रेश होके कंपनी जाऊंगा, काम करूंगा, काम है, ड्यूटी है। रात भर सोया नहीं हो, नींद नहीं आया ना रात भर, तो सोचा मैं ब्लॉग बना दूँ। अब कोई दोस्त नहीं है, कोई साथी नहीं है, इधर गांव नहीं है अपना कि किसी को, कोई साथी को फ़ोन करूँ और वो आ जाएगा। ये उत्तर प्रदेश है भाई। किसी को आप फ़ोन करोगे भाई मेरे साथ घूमने के लिए, कोई नहीं आएगा। सब बोलेगा कि भाई कल मेरा काम है, कल मेरा काम है, काम नहीं करूँगा तो पैसा नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा तो मैं विदेश आया क्यों, पैसे के लिए आया हूँ। तो पता है आज के लिए मैं इतना ही है ना। दूसरा ब्लॉग अगर बनाऊँगा तो आपको मैं बताऊँगा और कुछ। तो आज के लिए भाई बस इतना ही था भाई।